जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो टिकट लेने की, किस दल से किस नेता का टिकट कटेगा और किस दल से किस नेता को टिकट मिलेगा। सीट शेयरिंग और टिकट की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। जब तक टिकट मिलने की, सिंबल अलॉट होने की जब तक घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक हर दल के नेता जो है वो सशंकित रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। खास करके एनडीए के नेताओं में तो इस बार जो है सबसे ज़्यादा ये देखा गया। एनडीए के जो नेता थे, प्रत्याशी थे, उनका कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में टिकट, बड़े बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया है। इंडिया अलायंस में भी इस तरीके का हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा होती है तो वो चर्चा होती है टिकट की। लेकिन इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बड़े बड़े दलों को बिहार में डरा रहे हैं। और ये हाल देखा गया बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में। 4 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए को भी डराए निर्दलीय प्रत्याशी और इंडिया अलायंस को भी डरा दिए या डरा रहे हैं। हम बात करते हैं पूर्णिया लोकसभा की। पूर्णिया लोकसभा में सबसे पहले चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार होंगे वो पप्पू यादव होंगे। पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया, सदस्यता ग्रहण कर ली और उम्मीद जताया जा रहा था कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजद ने उनका टिकट छीन लिया और अपने उम्मीदवार बीमा भारती को उतार दिया। इधर जदयू के संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हो गए। दोनों बड़े बड़े दल हैं, दोनों में सीधी फाइट होनी चाहिए थी। लेकिन पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया का जो अभियान चला रहे थे और हर वर्ग और हर लोगों से जो सीधा जुड़ाव किया वो आखिरी समय तक दिखा। शुरुआती दौर में राजद परेशान थी और जेडीयू बहुत कंफर्ट जोन में था। नीतीश मान रहे थे कि राजद के वोटों में बिखराव होगा, बीमा भारती और पप्पू यादव टकरा जाएंगे और आसानी से जेडीयू वहाँ पे चुनाव निकाल लेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पप्पू यादव ने न सिर्फ तेजस्वी को डराया बल्कि नीतीश कुमार को भी डरा दिए। और आखिरी दौर तक ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए बहुत भारी पड़ गए हैं और कहीं ना कहीं दोनों दलों को वहां पे डर लगा है और डर लग रहा है। अब वो 4 जून को देखना होगा कि पप्पू बाजी मारते हैं या फिर नीतीश को फायदा होता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा लोकसभा है सीवान में जो बीजेपी के जो जेडीयू के जो वहां कैंडिडेट हैं वो हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा और आरजेडी के कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी जो बिहार के पूर्व स्पीकर हैं। लेकिन वहां पर जो शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है हिना साहब, वो राजद से बागी हुई। इंडिया अलायंस में उनको कोई तवज्जो नहीं मिली तो वो निर्दलीय आ गई और निर्दलीय आकर के और दोनों दलों को भारी टक्कर दी। हिना साहब को आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि वो भगवा रंग की गमछा ली हैं और जनसंपर्क भी की हैं, बहुत लोगों से मिली भी हैं। तो आरजेडी के वोटों में भी बिखराव की हैं वो और एनडीए के वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। और दोनों दलों को, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों दलों को सिवान में काफ़ी डर लगा है और वहाँ भी चुनाव जो है त्रिकोणात्मक हो चुका है और वहाँ का चुनाव भी रोचक है। तो सिवान में भी दोनों दलों को, बड़े दलों को डर लगा है निर्दलीय प्रत्याशियों से। अब हम तीसरी लोकसभा की बात करें जहां चुनाव नहीं हुआ है, वो है बक्सर में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं मिथिलेश तिवारी। नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है और उनके जगह पर बीजेपी के ही संगठन के एक बड़े नेता थे मिथिलेश तिवारी, उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन मिथिलेश तिवारी फील्ड मैदान में है लेकिन डरे सहमे हुए हैं। इधर राजद के जो हैं कैंडिडेट हैं वो हैं नीतीश कुमार के जो कैबिनेट के जो हैं मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं और बहुत विवादों में रहे, सुधाकर सिंह, वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इन दोनों के बीच में वहाँ पर सीधी फाइट है। लेकिन वहाँ पर वीआरएस लेकर आए हुए एक आईपीएस अधिकारी हैं
आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा सबसे लोकप्रिय हो गए हैं और उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। तो आनंद मिश्रा से भाजपा को भी डर लग रहा है, एनडीए कुनबा को भी डर लग रहा है और इंडिया कुनबा को भी डर लग रहा है। तो वहाँ पर भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं आनंद मिश्रा, वो भी दोनों बड़े दलों को डरा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे जो है हॉट सीट, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, काराकाट। अब काराकाट की बात करें, यहाँ पर आखिरी चरण में चुनाव होना है। काराकाट में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा, और जो इंडिया के ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं CPI-ML के जो है कैंडिडेट है राजा राम सिंह, दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं। लेकिन इसी बीच में बीजेपी से बागी हुए, अभी तो बीजेपी में ही हैं, लेकिन बीजेपी से नाराज होकर के वो निर्दलीय मैदान में आ गए हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, पवन सिंह चुनाव मैदान में आ गए हैं और उनकी जो सभा हो रही है, उनका जो रोड शो हो रहा है, उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ देख करके इंडिया ब्लॉक भी डर गया है और एनडीए ब्लॉक भी डरा हुआ है। हालांकि दोनों खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि अब उनकी जीत आसान हो गई है और एनडीए कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मोदी के वोटर हैं वो मोदी को ही वोट करेंगे, पवन सिंह कुछ वोट लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह दोनों गुटों के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं, उनके कैंपेनिंग में खेसारी लाल यादव को भी आने की बात कही जा रही है, बड़े बड़े स्टार आएंगे और पवन सिंह खुद भी जो है वो हर वर्ग के गांव में जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां पे एक जन सैलाब उमड़ रहा है। तो वो पवन सिंह जो है इंडिया ब्लॉक को भी हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं और एनडीए को भी डरा रहे हैं। अब जो निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरीके से 4 लोकसभा क्षेत्रों में डरा रहे हैं या डरा चुके हैं 2 लोकसभा क्षेत्रों में बड़े दलों को, अगर चुनाव के जो नतीजे आएंगे और ये नतीजे अगर निर्दलीय के पक्ष में आ गए तो फिर लोकसभा में नहीं विधानसभा में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो बड़े बड़े अलग अलग जिलों में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो संगठन में बने हुए हैं, पार्टियों में बने हुए हैं, लेकिन पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलती है और वो अगर बागी होकर के निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे तो फिर जनता का भरोसा निर्दलीय के तरफ जा सकता है। क्योंकि दलों से लड़कर निर्दलीय जब चुनाव जीत जाएंगे तो ये मिथ्या भी टूटेगा और निर्दलीय का क्रेज भी बढ़ेगा। और यही कारण है कि जो बड़े दल हैं उन निर्दलीय उम्मीदवारों से डर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जो नतीजा आएगा वो निर्दलीय के पक्ष में आएगा या बड़े दलों के पक्ष में आएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।